नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। इस वक्त की एक बहुत ही दर्दनाक और बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली के हौजरानी इलाके में स्थित होटल फ्लोरिस्ट इन में अचानक से एक भयानक आग लग गई है। आपको बता दें कि इस दर्दनाक हादसे में अब तक कम से कम 21 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। बताया जा रहा है कि मरने वालों में ज्यादातर विदेशी नागरिक शामिल हैं। आग इतनी भीषण थी कि बहुमंजिला होटल की इमारत से धुएं का गुब्बार, आग की लपटें दूर दूर तक देखी गई और कुछ तस्वीरें भी इस वक्त जो वहां से निकल करके सामने आ रही है। तस्वीरों में दिल्ली के हौजरानी इलाके की ये तस्वीर बताई जा रही है, जहां देर रात अचानक चीख पुकार मच गई। बहुमंजिला होटल फ्लोरिस्ट इन में लगी आग ने देखते ही देखते पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। जब तक लोग कुछ समझ पाते, जहरीले धुएं और आग की लपटों ने बाहर निकलने के सारे रास्ते को बंद कर दिया और इस हादसे में अब तक 21 मासूम जिंदगियां खत्म हो चुकी हैं। स्थानीय प्रशासन और पुलिस के मुताबिक ये होटल विदेशी पर्यटकों के लिए काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय था। जो विदेशी पर्यटक यहाँ पर पहुँचते थे तो इसी होटल में रुकते थे। यही वजह है कि जान गंवाने वालों में अधिकांश विदेशी नागरिक हैं। आग लगने की वजह से होटल के भीतर अफरा तफरी मच गई और लोग कमरों में ही फंस गए हैं। इस वक्त आपको बता दें कि हौजरानी के इस होटल के बाहर का मंजर बेहद ही डरावना है। दमकल की दर्जनों गाड़ियां पिछले कई घंटों से आग पर काबू पाने और अंदर फंसे लोगों को निकालने में जुटी हुई है। अब तक 21 शवों को बाहर निकाला जा चुका है और घायलों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। उन्हें तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ कई की हालत बेहद ही गंभीर मानी जा रही है। शुरुआती जांच में जो वजह सामने आई है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है, ऐसी जानकारी मिल पा रही है, लेकिन असली कारणों का पता अभी तक नहीं चल पाया है। असली कारणों का पता लगाने में पुलिस प्रशासन जुटी हुई है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि सुरक्षा मानकों को लेकर के कि आखिर सुरक्षा मानकों को ध्यान में होटल में क्यों नहीं रखा गया, क्योंकि विदेशियों के लिए बहुत ही फेमस था ये होटल। जब विदेशी पहुंचते थे तो इसी होटल में रुकते थे। तो क्या इस बहुमंजिला होटल के पास फायर NOC थी? क्या आपातकालीन निकासी यानी कि इमरजेंसी एग्जिट के रास्ते खुले थे? क्योंकि ज्यादातर मौतें दम घुटने की वजह से हुई हैं। हादसे के तुरंत के बाद स्थानीय लोगों और पुलिस ने राहत कार्य शुरू कर दिया है। घायलों को नजदीकी अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की विशेष टीम उनका इलाज कर रही है। चश्मदीदों का कहना है कि आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। कुछ लोगों ने खिड़कियों से कूद करके अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। विदेशी दूतावासों को इस घटना की जानकारी दी गई है ताकि मृत विदेशी नागरिकों की पहचान हो सके और उनके शवों को वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू की जा सके। देखिए, गृह मंत्रालय और दिल्ली सरकार ने इस पूरे मामले पर नज़र बनाए रखने की बात कही है और घटना के उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं। राजधानी के बीचों बीच ये हादसा हुआ है और यह हादसा एक बार फिर से गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। और आपको बता दें कि हर बार ऐसे हादसों के बाद जांच की बात कही जाती है, लेकिन वैध रूप से चल रहे या सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले होटलों पर लगाम आखिर कब लगेगा, ये बड़ा सवाल है। 21 परिवारों के चिराग आज बुझ चुके हैं और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इसका जवाब मिलना अभी बाकी है। पुलिस जाँच में जुटी हुई है और भी इस मामले पर कुछ अपडेट आता है हम आप तक ज़रूर शेयर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए आप न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।